भाजपा सरकार में सबसे बड़ी कीमत युवाओं को चुकानी पड़ी है। आंकड़ों के अनुसार हर रोज 3 बेरोजगार युवक आत्महत्या कर रहे हैं। 2014 से अब तक जिस अनुपात में नौजवान स्नातक हुए, उसी अनुपात में नौजवान बेरोजगार भी हुए हैं। ये बात इंदिरा मार्केट स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान जनपद के प्रभारी युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव शिवेंद्र पांडे ने कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं की ये बर्बादी नहीं देख सकती है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए युवक कांग्रेस प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ब्लॉक स्तर से नौकरी संवाद अभियान की पहल करने जा रही है। इस अभियान के द्वारा युवक कांग्रेस प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं से संवाद करके उनसे जुड़ने का काम करेगी और युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करेगी। आज जो प्रेस वार्ता रखी, किस कारण की क्या मांग? नौकरी संवाद के नाम से हम लोगों ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में कार्यक्रम विगत आने वाले 45 दिनों तक चलेगा। इसमें ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोगों को 100% बेरोजगारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, नौजवानों में हताशा निराशा का भाव है। पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग किए, बीटेक किए, एमटेक किया, आईआईटी किए, एमबीए किए, सभी नौजवान बीटीसी, बीएड, तमाम जो लोग कोर्स किए हैं, ये सब बेरोजगार टहल रहे हैं, 5,000 10,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसे समय में इन नौजवानों के लिए हमारी पार्टी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है और इसको हम लोग हर ब्लॉक में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में 17 ब्लॉक है और जो टाउन एरिया है, शहर है, यहाँ सभी कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग हर ब्लॉक वाइज कार्यक्रम को करेंगे। एक लोग को जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको उन्हीं जिम्मेदार लोगों से कार्यक्रम कराया जाएगा। नौकरी संवाद से सिर्फ कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा या आम जनता जो है, पब्लिक जो है? आम जनता केवल बेरोजगार नौजवानों को एक फार्म बनाया जाएगा। कार्यकर्ता हमारे जाके बेरोजगार नौजवानों से जुड़ेंगे। तो वही जनपद आगमन पर युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सिकंदर अब्बास रिजवी के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सचिव का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए सिकंदर अब्बास रिजवी केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रेस वार्ता रखी गई, किस कारण की क्या मांग? देखिए, आज प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है, जो नौकरी संवाद है। आज देश के अंदर हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि देश की सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने भाषणों में बोला था चुनाव में 2014 में कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2 करोड़ नौकरियां देंगे रोज़गार, और वो रोज़गार आज ख़त्म हो चुका है। आज 14 से आप 2020 के ख़त्म हो चुका है और 2021 चालू हो चुका है। अब आंकड़े आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर बढ़ गई है। और जिस हिसाब से इनके वादे थे कि बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के खुद ये नारे थे और भारतीय जनता पार्टी उसी के नारों से सरकार में आई थी। बहुमत से 2014 में आई थी, बहुमत से 2019 में भी आई, और उत्तर प्रदेश में भी जब से ये सरकार बनी 2017 में, इनके भी वादे थे कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। मगर आज आप देखिए, देश के अंदर सारे जितनी सरकारी कंपनियां हैं बेच दी गई हैं। चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे बिजली विभाग ले लीजिए, सारे कंपनियां बेची गई हैं, सारे विभाग बेच डाले। इनके यहाँ तो सेल लगी हुई, सिर्फ बेचो बेचो जल्दी बेचो, पूरी सेल चल रही है। और नौजवान जो बीटेक किए हुए हैं, एमबीए किए हैं, एलएलबी किए हुए हैं और बीकॉम किए हुए हैं, क्योंकि उसको नौजवान जब चाहता है, पिता अगर बेटे को पढ़ाता है तो एक उम्मीद रखता है कि हमारा बेटा कल को कुछ कामयाबी हासिल करेगा, कोई सरकारी नौकरी पाएगा। मगर वो सरकारी नौकरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप देख लीजिए, बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है, क्योंकि आदमी रोजगार, क्योंकि लाखों रुपए खर्चा करता है, और लाखों रुपए खर्चा करने के बाद उसको रोजगार में क्या मिलता है? देश के मंत्रियों का बयान आता है कि पंचर बनाएं, पकोड़ा बेचें, पान बेचें। अगर किसी बाप ने अपने बेटे पर पैसा लगाया 8-10 लाख रुपए उसके भविष्य के लिए खर्चा किया ताकि उसको नौकरी मिल जाएगी, और उसको नौकरी ना मिले, वो पंचर बनाए, तो बाप जिंदा रहते शर्म के मारे बेचारा खुद ही मर जाएगा।
क्योंकि बाप ने कितनी मेहनत से पैसा ला के कमाया और बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, और ये भविष्य पूरा अंधकार में बीजेपी जब से सरकार आई है, सारे नौजवानों का अंधकार में भविष्य चला गया है। हर नौजवान ये चाहता है कि हमको रोजगार मिले। जब रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी तो करेगा क्या? आप जिस हिसाब से इन्होंने कहा था हमारी जीडीपी 4 गुना बढ़ाएंगे, आज जीडीपी आज देश के अंदर पूरे माइनस में चल रही है। आप देख लीजिए पूरे हालात जो देश के हैं बदतर बन चुके हैं, बदतर हो चुका है हालात देश के, खराब हो चुके हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री को ज़्यादा चिंता ही नहीं। आज जो मुद्दा है नौजवानों को रोजगार का, जो माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी, इन्होंने नौकरी संवाद वाला जो प्रोग्राम रखा है, हर ब्लॉक में हम लोग 1000 आदमी, हर ब्लॉक से 1000 आदमी लेंगे, नौजवान जो बेरोजगार, उससे ये फार्म भराएंगे। इसमें मिस कॉल नंबर भी लिखा गया है, जिसमें मिस कॉल करेगा उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये नौकरियां जो हैं बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। जो नंबर दिया गया है मिस कॉल का 9152 79 15 17, ये नंबर मिस कॉल वाला है। इस पर मिस कॉल जो बेरोजगार हैं वो मिस कॉल करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ऐसा नहीं हमने जो ये नौकरी संवाद रखा है, नौजवानों का फार्म भरेंगे और सरकार हमारी बनती है तो ये नौजवानों को तुरंत सरकारी नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सभी के साथ है। चाहे आप किसान को ले लिए, किसान के साथ कांग्रेस पार्टी सभी के साथ है। ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी ने, जब से कांग्रेस पार्टी मोदी जी लाते थे 70 साल में क्या किया, आज 70 साल की बात कर रहे थे। हाँ, 70 साल में जिस हिसाब से कांग्रेस ने पूरा हिंदुस्तान की एक नींव पूरी तैयार कर दी, पूरी मजबूती के साथ तैयार किया और बनाया, मगर बर्बाद करने का काम जो 6 से 7 साल के अंदर देश के अंदर अगर किसी ने किया है देश में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है इसके। अच्छा, नौकरियां जो आप नौकरी संवाद कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें किस हद तक आप कामयाब होंगे? और जो सरकारी नौकरियां जो लगी है, जो प्राइवेट में तब्दील हो रही है, या जो बिजली विभाग निजीकरण हो रहा है, तो इस पर लेके आपकी और आपकी पार्टी का क्या? देखिए, हमारी पार्टी का जो रवैया है, एक्चुअली मैंने साफ साफ बता रहे हैं, प्रियंका गांधी जी ने नौकरी संवाद प्रचार ये रखा, इसलिए रखा कि जो बेरोजगार हो चुके हैं और जो बीकॉम कर चुके हैं, MBA किए हुए हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तो उनको नौकरियां देने का काम हमारी सरकार करेगी। और जो प्राइवेट कंपनियां जिस हिसाब से बेच रहे हैं, हमारी पार्टी तो हमेशा जिस हिसाब से इन्होंने रेलवे बेच रहे थे इसके लिए, तो कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि ढांचा कोई तैयार करता है, नींव तैयार करता है, मकान तैयार करता है, तो इतनी जल्दी बिगड़ने नहीं देता, बर्बाद होते नहीं देख सकता। तो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की नींव बनाई है, पूरी तरीके से आज़ादी में लड़ाई में साथ रही है। जो आज इन लोग जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, इनका कोई रोल ही नहीं रहा। और जो बात करते हैं जिस हिसाब से, आप देखिए कोई मुद्दे को लेकर, चाहे किसान के मुद्दे को लेकर, कांग्रेस पार्टी किसान के लिए, चाहे जब पहले कांग्रेस पार्टी के उसमें धरना होता था किसानों की बात सुनी जाती थी, मगर आज किसान और नौजवान जो है वो समझ गया कि हमारा भविष्य केवल कांग्रेस पार्टी में है, ना कि बीजेपी में है। क्योंकि इनकी जो किसान के साथ जो भी कोई भी आवाज़ उठाता है, चाहे महिला अपनी आवाज़ उठाती है, टीचर अपना हक मांगती हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है, नौजवान अपनी नौकरी मांगता है तो उसको पाकिस्तान खालिस्तान कहा जाता है। और जो आज किसान देश का अन्नदाता बैठा हुआ है, इनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही है, जो देश का अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, और जो इस आरोप लगाते हैं, इतने बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं जिस हिसाब से पाकिस्तान खालिस्तानी उनको कहा जा रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग पूरी तरीके से साथ हैं। नौजवान आज देश के अंदर जो बेरोजगार हो चुका है, उसके साथ माननीय प्रियंका गांधी जी कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। और जब हमारी सरकार बनेगी, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, नौजवानों के बारे में सोचा जाएगा, उनके भविष्य के बारे में सोचा जाएगा, उनको नौकरी दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। शीर्ष नेताओं ने आपके ऊपर भरोसा किया है, जिला अध्यक्ष बनाया है युवा कांग्रेस का, तो आप अब जिले के अंदर उनके भरोसे को कैसे कायम कर पाएंगे? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो जिला अध्यक्ष बाराबंकी का बनाया है, मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हृदय की गहराइयों से मुझ पर विश्वास किया है। मैं करीब 13 साल से समथिंग मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अभी भी हूँ। जिला अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सोचा मैं जिला अध्यक्ष बन गया, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। और जो जहाँ तक कि किसी नौजवानों की बात होगी, उनके भविष्य की बात होगी, तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ लड़ाई लड़ूंगा और उनको हक दिलाने का काम करूंगा।